सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। पद यात्राओं के जरिए घर घर जाकर प्रचार करने वाले बहुजन समाज पार्टी के करावल नगर विधानसभा प्रत्याशी देवेंद्र भैया ने सभापुर सोनिया बिहार 5वां पुस्तक कौशलपुरी अनुव्रत बिहार चौहान पट्टी इलाके में जनसंपर्क के दौरान जन समर्थन मांगा। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने उन्हें भारी वोटों से विजयी बनाने का भरोसा दिया। मन के उद्गार व्यक्त करते हुए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र भैया ने कहा, एक तरफ आम आदमी पार्टी ने तमाम महिलाओं को 2100 रुपये देने का वादा कर रही है, कांग्रेस ने भी अपना पूरा पत्ता झाड़ दिया है और कह रहा है कि 2100 के अलावा हम 2500 देंगे। भारतीय जनता पार्टी भी मैदान में उतर गई है। बहुजन समाज पार्टी जनता के लिए या महिलाओं के लिए क्या करेगी? महिलाओं के लिए बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे छोटे छोटे रोजगार की व्यवस्था करवाएगी और ये झूठ बोलने का काम बड़ी बड़ी पार्टियां करती हैं। ये जो 2100, 3000, 2500 जो पार्टियां वादा कर रही हैं, ये सिर्फ एक जुमला है। जैसे कहा था कि हमारी सरकार बन गई 15 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे, तो अकाउंट में नहीं आए। केजरीवाल ने कहा था पानी फ्री रहेगा, बिजली फ्री रहेगी और चिकित्सा फ्री रहेगी। आज वो सारे फ्री नहीं हुए। उन्होंने पंजाब में वादा किया था केजरीवाल जी ने कि 11-11 हज़ार रुपये देंगे, अभी तक नहीं दिए। और अब से पहले जब 10 साल से केजरीवाल जी हैं तो उनको इसी चुनाव में जीतने के बाद में 2100 देने की क्या पड़ी? अगर ये जुमला नहीं है तो ये सिर्फ लोगों को मूर्ख बना रही हैं पार्टियां, ये सबको पागल समझ रही हैं। ये चुनावी वादे कर देती हैं लोगों को लालच दे के, और जो हमारे नासमझ कुछ लोग हैं वो इनके बहकावे में आ जाते हैं, वरना ये कोई भी फ्री का कुछ भी नहीं बांटने की। देवेंद्र जी, अगर हम बात करें चुनाव को लेकर के, सभी पार्टियां अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार दिया है। क्या बहुजन समाज पार्टी के मायावती या के कोई अधिकारी, उच्च अधिकारी आ सकते हैं? अभी हमारी बात चल रही है, बहन जी के लिए आने के लिए बात हो रही है, तो बहन जी की एक बड़ी जनसभा होगी यहाँ पे और उसके लिए हमने टाइम मांगा है, तो शायद 2-3 दिन में टाइम मिल जाए। और कोई ज़्यादा यहाँ पे बुलाने की और बहुत ज़्यादा नेता जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी यहाँ पे पार्टियों का विधायक रहा है उन्होंने काम ही नहीं किया है। तुम जाके सोनी बिहार में देख लो, तुम निकल नहीं सकते। थाने के सामने देख लो, तुम खजूरी थाने के सामने पानी 2-2 फुट भर रहा है, वहाँ गाड़ियों से लोग नहीं निकल पा रहे, पैदल नहीं निकल पा रहे। उसके अलावा सोनी बिहार के कम से कम 100 रोड टूट रहे, 100 रोड से लोगों का निकलना दुर्भर है, लेकिन विधायक ने जो है ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ से छोड़ के भाग गया दूसरी विधानसभा में, यहाँ से दूसरे विधायक को दे दिया। वो नए वादे करेगा कि भाई मैं बनवाऊंगा। अब से पहले वाले विधायक 25 साल से बीजेपी का विधायक है, उसने क्यों नहीं बनवाया? आम आदमी हो या बीजेपी हो, बीजेपी के अपने आप को बहुत ज्यादा वीआईपी समझने लगे हैं। वो लोगों से मिलते नहीं है, उनके पीए बात करते हैं, लोगों के लिए टाइम नहीं है, कोई उनके सेवा करने का उनके पास कोई विकल्प वो नहीं है कि भाई हमें सेवा करनी है। लेकिन कुछ लोग, जैसे प्रत्याशियों में कुछ लोग कह रहे हैं कपिल मिश्रा बाहरी हैं और कांग्रेस का प्रत्याशी बाहरी है, कि आम आदमी पार्टी और बसपा के लोग यहाँ स्थानीय हैं। क्या देवेंद्र को मैं मान लूँ कि देवेंद्र जी को जो है यहाँ समर्थन मिल रहा है? लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है। सर्व समाज से अपील की है हमने। हम सर्व समाज के लिए एक भाव से 3 लाख और 10,238 वोट है इस पे। हमारे लिए सारे के सारे वोटर एक समान हैं। हमारे यहाँ जो भाईचारे को भी बिगाड़ने का काम पार्टियों ने किया है, हम उसमें सब में समरसता लाने का काम करेंगे। भाईचारे से लोग रहेंगे और पूरा मन में विश्वास है कि सभी
समुदाय से, सर्व समुदाय से, जब हम सबकी बात कर रहे हैं तो सबसे हमें जो सहयोग मिलेगा, और निश्चित ही दोनों पार्टियां कम से कम 15,000 वोटों से हारेंगी। और त्रिकोणीय मुकाबला तो ये हो गया था शुरू में ही, अब हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। देवेंद्र जी, क्या कारण है? बहुजन समाज पार्टी के यहाँ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, पदाधिकारी भी मौजूद हैं पूरी दिल्ली के अंदर, फिर भी उन्हें अपनी जमीन तलाशने में परेशानी हो रही है। देखो, पार्टी की कुछ ना कुछ नीतियां होती हैं। हो सकता है कि वो नीतियां पार्टी को तब अच्छी लगी हो, या जिस प्रकार से हाईटेक दूसरी पार्टियों ने झूठ बोल के या इंटरनेट पे ज्यादा प्रचार करके, आज का जो विषय है इंटरनेट के माध्यम से प्रचार ज्यादा हो रहा है, और हमारी पार्टी का उतना जो है इस चीज में पार्टी हमारी पिछड़ गई कि इंटरनेट पे ध्यान नहीं दे पाई। देवेंद्र जी, अगर हम बात करें, जब आप क्षेत्र में जाते हैं तो क्या मुद्दा रखते हैं आप? हम क्षेत्र में जाते हैं तो हम सबसे पहले कहते हैं कि हम सच्ची श्रद्धा लेके, सेवा का भाव लेके और समभाव लेके सर्वजन के लिए काम करना चाहते हैं, ऐसी हमारी भावना है, और हमें समर्थन दो। और जितने दोनों विधायक यहाँ से जो सेवक बनना चाहते हैं, दोनों मिलके मेहनत नहीं कर रहे होंगे पद यात्रा में, लोग के डोर टू डोर जाने में। हम अकेले जो 8-8 घंटे पद यात्रा करके डोर टू डोर लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं और उनको अपना संदेश दे रहे हैं। क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं, कोई जातिवाद पे वोट ना दे, और कोई अगर सच्ची श्रद्धा लेके, सेवा का भाव लेके कोई चेहरा आ रहा है, बहुत पार्टियों को तुमने देख लिया है। एक बार जब हमारे इस विधानसभा में दलित भाई रहते हैं इतनी संख्या में, वो भी दूसरी पार्टियों को अब से पहले वोट देते रहे हैं, तो एक बार क्या हमारी बहुजन समाज पार्टी को ये सब लोग मिलकर वोट नहीं दे सकते? तो भाईचारे की भावना को बढ़ाना है, क्योंकि हमारे जो एससी समाज में एक आत्मग्लानि की भावना है कि हमारा समाज हमें अच्छे से नहीं अपनाता, हमें बराबरी का दर्जा नहीं देता। तो मैं सब समाज से एक बार अपील करता हूं, एक बार बहुजन समाज की पार्टी को गले लगा के, बहुजन समाज और एससी समाज को, ओबीसी समाज को, सबको ये संदेश दें कि सभी भाई हैं। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।